नमस्कार, हमारे अधिकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज जारी हैं। अभी तक 28 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए सीएम हाउस पहुंचे। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मध्य प्रदेश में 8 सीटों को जीतने की जरूरत है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक रुझानों के मुताबिक 28 विधानसभा सीटों में बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस को 7 सीट पर बढ़त मिली है। रुझानों में कांग्रेस चंबल संभाग में अच्छी बढ़त बनाए हुए है, 1 सीट पर बसपा को बढ़त है। आपको बता दें कि ये अभी रुझान है, पल पल में तस्वीर बदलती नजर आ सकती है। इन नतीजों से साबित होगा कि 6 महीने पहले खोई सत्ता को कांग्रेस वापस पाने में कामयाब होगी या फिर भाजपा अपनी सत्ता बचा पाएगी। यही नहीं, ये उपचुनाव कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बहुत अहम है। 28 में से 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। मध्य प्रदेश में इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 28 सीटों पर हुए उपचुनाव सत्ता का भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना हो रही है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि राज्य की जनता ने एक बार फिर विकास और जन कल्याण के लिए संकल्पित बीजेपी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय ले लिया है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और साथियों के साथ देख रहा हूं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से जारी है। सभी 28 सीटों पर रुझान मिलने जारी हैं। शुरुआती रुझान में 28 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 7 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है, वहीं 1 सीट पर अन्य यानी बसपा आगे है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर अब तक आए रुझान में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर बसपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उधर आइटम वाले विवादास्पद बयान से चर्चा में आई ग्वालियर की डबरा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शुरुआती रुझान में इमरती देवी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की हाटपिपलिया एकमात्र सीट है जहां के शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिली है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी से आगे चल रहे हैं। टिंग केंद्रों पर सुरक्षा के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इन 28 सीटों पर कुल 355 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का कुछ देर में ही फैसला होने वाला है। इधर उज्जैन जिले में भी वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। यहाँ बीजेपी ने 4 सीटों पर और कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने इस बार मध्य प्रदेश में कुल 114 सीट जीती है और बीजेपी को सिर्फ 109 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 40.9% वोट मिले, जबकि कांग्रेस ने 43% वोट हासिल किए। वहीं बात की जाए नागदा खाचरौद विधानसभा की, तो क्षेत्र में वोटों की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें दिलीप गुर्जर ने जीत हासिल की है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह शेखावत को 5117 वोटों से हरा दिया है। चुनाव मतगणना में 1:30 बजे तक शुरुआती रुझान में काफी बदलाव हुआ है। अब अंचल की 13 सीटों में भाजपा 8 सीटों पर और कांग्रेस 4 सीटों पर, बसपा 1 सीट पर आगे है। हालांकि 5 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। पहले जहां मेहगांव में मंत्री ओपीएस भदौरिया कांग्रेस प्रत्याशी से पीछे चल रहे थे, वो अब 2700 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं भांडेर में बढ़त बनाने वाले कांग्रेस के फूल सिंह बरैया 940 मतों से पीछे खिसक गए हैं। इसी तरह गोहद सीट पर शुरुआती रुझान में पीछे चलने वाले मेवाराम जाटव भाजपा के रणवीर सिंह से 1262 मतों से आगे हो गए हैं। वहीं मुरैना में जौरा सीट पर भाजपा के सूबेदार सिंह करीब 10,000 से कांग्रेस से आगे थे। सुमावली में भी करीब 11,000 से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह मंत्री एंदल सिंह कंसाना से आगे थे। मुरैना सीट पर बसपा के रामप्रकाश राजौरिया करीब 10,000 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रहे थे। इधर दिमनी में कांग्रेस के रविंद्र सिंह भाजपा के गिरिराज राजौरिया से 9,000 से आगे चल रहे थे। अंबा विधानसभा सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार कमलेश जाटव शुरुआत में पीछे रहने के बाद अब 1800 मतों से आगे हो गए हैं। तो ये था मतगणना से लेकर अब तक का रुझान। आगे जैसी प्रतिक्रियाएं आती जाएंगी वैसे वैसे रुझान आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार।